बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्ले अलैहि। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसल हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला फरमाता है, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं कुछ इस तरह है जैसे एक दाने को जमीन में बोया जाए, फिर उसमें से 7 टहनियां निकलें, हर टहनी के ऊपर एक सिट्टा हो और हर सिट्टे के अंदर 100 दाना हो, यानी 700 गुना। और फिर अल्लाह फरमा रहा है, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अगर अल्लाह चाहे तो इसको और भी बढ़ा सकता है। अल्लाह बहुत वसत वाला और बहुत इल्म वाला है। कुरान पाक एक लारैब किताब है, एक बेमिसल और हिकमत से भरी हुई किताब है। हम कुरान पाक को पढ़ते भी हैं, हम कुरान पाक को समझते भी हैं, लेकिन अमल नहीं करते। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरी राह में खर्च करो, मैं आपको 700 गुना बढ़ाकर वापस करूंगा। लेकिन हम कहते हैं कि जो चीज हमारी जेब से निकल गई सो निकल गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौरे हयात में एक शख्स इंतहाई गरीब और नादार था। उसके पास किसी वक्त का खाना होता था, किसी वक्त का खाना नहीं होता था। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर के ऊपर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहे थे। वो शख्स रास्ते में खड़ा था। उसने दरखास्त की, ऐ पैगंबर वक्त, आज जब आप अल्लाह ताला से हम कलाम हो तो एक मेरी दरखास्त भी अल्लाह ताला की बारगाह आलिया में पेश कर देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप बताएं। उसने कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास किसी वक्त का खाना होता है, किसी वक्त का खाना नहीं होता, भूखा प्यासा सो जाता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का जितना रिज्क है मुझे अल्लाह ताला इकट्ठा अता कर दें, मैं अपनी जिंदगी खुशहाली के साथ और आसानी के साथ गुजार सकूं। जब रिज्क खत्म हो जाएगा मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह आलिया में उसकी दरखास्त पेश कर दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, उस शख्स को जाकर बताओ कि तुम्हारे हिस्से का रिज्क, तुम्हारी जिंदगी का तमाम तर रिज्क तुम्हारे घर के फलां कमरे में पड़ा है, उस कमरे को खोलें और अपने रिज्क को इस्तेमाल करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको आकर बताया कि अपने घर का फलां कमरा खोलें, उसमें आपकी जिंदगी का तमाम रिज्क आपको दे दिया गया है। जब उसने कमरे को खोला तो उसकी जिंदगी का तमाम रिज्क उस कमरे के अंदर मौजूद था। उस शख्स ने सोचा, यह रिज्क मैं 1 महीना इस्तेमाल कर लूंगा, 1 साल इस्तेमाल कर लूंगा, जब रिज्क ने खत्म हो जाना है तो मेरी जिंदगी का भी खात्मा हो जाना है। इससे बेहतर यह है कि मैं इलाके के तमाम नादार आदमियों को, तमाम गरीब लोगों को इकट्ठा करूं, हम सब इकट्ठा बैठकर यह रिज्क खा लेंगे, मेरी जिंदगी के जितने दिन बाकी हैं सब इकट्ठे बैठकर खाएंगे। उसने तमाम गरीब लोगों को इकट्ठा किया, अपना रिज्क बाहर निकाला और गरीब लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला की हिकमत देखें कि उसके रिज्क में दिन ब दिन इजाफा होना शुरू हो गया, हत्ता कि वो वक्त आ गया कि उस कमरे से अनाज और गल्ला बाहर आने लगा। काफी अरसे के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उस रास्ते से दोबारा गुजर हुआ। आपने देखा कि गरीब लोग आ रहे हैं, गल्ला और अनाज लेकर जा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि यहां कौन रईस है, कौन इतना सखी है जो लोगों को अनाज की थैलियां भर भर के दे रहा है। लोगों ने उसी शख्स का नाम लिया जिसकी दरखास्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने पेश की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको जाकर मिले, उससे तमाम हकीकत पूछी। उसने कहा, ऐ पैगंबर वक्त, मैंने ये सोचा था कि मैं 1 महीने तक या 1 साल तक तो ये रिज्क इस्तेमाल कर लूंगा, उसके बाद भी तो मैंने भूखा रहना है, उसके बाद भी तो मुझे मौत आनी है। तो इससे बेहतर यह है कि मैं इलाके के तमाम गरीबों को इकट्ठा कर लूं, सब के सब इकट्ठे बैठकर खा लेंगे और मेरी वजह से इन लोगों की भी भलाई हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे रिज्क में इतनी बरकत अता की कि अभी मेरे घर से गल्ला और अनाज बाहर आ रहा है। हर सुबह जब मैं उठता हूं तो मेरे गल्ले में, मेरे रिज्क में और अनाज में कई गुना इजाफा हो चुका होता है।
تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی ہوئی چیز کہیں بھی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو دیا ہوا مستعار، اللہ تعالیٰ کو دیا ہوا ادھار کہیں بھی ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اسی نے ہم کو رزق عطا کرنا ہے، اس کے خزانوں میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ کوئی کمی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔